पाकिस्तान करने जा रहा परमाणु हमला। अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर क्या खुफिया जानकारी दी, इसकी एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है जो अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा कि आखिरकार ये जो सीज फायर हुआ उसके पहले ऐसा क्या कुछ हुआ था, डराने वाली क्या चीजें थी, और ये परमाणु हमला पाकिस्तान कर सकता है, करने जा रहा है, ये बात कहां से आई है, ये बहस कहां से आई है। दरअसल आपको पता होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में कल सीज फायर हो गया था। 5 बजे के बाद सीज फायर हो गया था कि भाई अब कोई इधर से गोलीबारी नहीं करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने माना नहीं और 2.5 घंटे बाद फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने हिंदुस्तान को भी फोन किया, पाकिस्तान को भी फोन किया, दोनों के बीच बातचीत की। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं इन बातचीत के दौरान जो अब सामने निकल कर आ रही हैं, जैसे कि मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पाकिस्तान करने वाला था परमाणु हमला, यह सवाल कहां से आया? यह सवाल ऐसे आया कि भारत के हमले से नूर खान एयरबेस के तबाह हो जाने के बाद पाकिस्तान बुरी तरह डर गया था। नूर खान एयरबेस एक ऐसा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एयरबेस है पाकिस्तान के लिए, जो लॉजिस्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, उसके हवाई जेट्स के लिए, फाइटर जेट्स की उड़ान भरने के लिए भी, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको भारत ने तबाह कर दिया तो पाकिस्तान थोड़ा हिल गया था, घबरा गया था, दहल गया था, पाकिस्तान बुरी तरह से डर गया था। फिर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार ध्वस्त होते चले गए, हिंदुस्तान ने उनको ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान और घबराया। भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहा था पाकिस्तान का एयर डिफेंस। भारतीय हमला कर रहे थे और वो हमला बिल्कुल सही जगह गिर रहा था, जबकि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा था? उसी वक्त उस वक्त तक भारत ने काफी कम तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया था। सोचिए तब इतनी तबाही पाकिस्तान में मच गई थी। अब ऐसे में ऐसा लग रहा था, यह मेन इंपॉर्टेंट खबर है, ऐसा लग रहा था कि भारत अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार को तबाह करने वाला है। पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर में यह खबर फैलने लगी कि अब हिंदुस्तान हमारा न्यूक्लियर कमांड सेंटर तबाह करने जा रहा है, ताकि हम बर्बाद हो जाएं, एकदम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ही ना कर पाएं, और इंपॉर्टेंट हथियार भंडार को तबाह करने जा रहा है, तमाम सैन्य ठिकानों को तबाह करने जा रहा है। तो पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। इसके बाद क्या होता है? इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं और उसके बाद सीज फायर का ऐलान हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बीच क्या होता है? अब आती है अगली कड़ी। आखिर टेलीफोन पर जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री को कहा क्या था? वो क्या खुफिया जानकारी दी थी जो अब निकलकर सामने आई है? मैं आपको बताता हूं क्या खुफिया जानकारी थी। वो ऐसी क्या खतरनाक खुफिया जानकारी थी जिसे जानने के बाद भारत सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत तो अपर हैंड पे था। भारत का अपर हैंड इसलिए था क्योंकि भारत जो हमले कर रहा था पाकिस्तान पे, वो बिल्कुल सही जहां चाह रहा था वहां गिर रहे थे, और पाकिस्तान जो हमारे ऊपर हमले कर रहा था वो पाकिस्तान कर नहीं पा रहा था। भारत उसको हवा में ही, हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही पाकिस्तान के सारे हमलों को नेस्तनाबूद कर रहा था। तो भारत तो मजबूत स्थिति में था, करता रहता हमला, भारत को क्या दिक्कत थी। लेकिन भारत सीज फायर के लिए क्यों माना? अब उसकी कहानी मैं आपको समझाता हूं। अमेरिका ने क्या खुफिया जानकारी दी? दरअसल CNN ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसका खुलासा किया है। क्या खुलासा किया, एक एक करके आपको बताता हूं। अमेरिका को कुछ ऐसे खुफिया इनपुट्स मिले थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, इसीलिए अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा इस पूरे मुद्दे पर। यह CNN की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, यह सब CNN की रिपोर्ट है। यह जानकारी इतनी संवेदनशील थी कि ट्रंप प्रशासन, जिसने एक दिन पहले कहा था कि उसे इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपस में देखें, उसे अचानक बीच में आना पड़ा और सीज फायर के लिए भारत से बात करनी पड़ी। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट खुफिया जानकारी थी, बहुत खतरनाक खुफिया जानकारी थी कि अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी। क्या बातचीत थी, क्या था ऐसा? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आशंका थी कि भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। अब भारत तो स्थिति नियंत्रण से बाहर ले नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ हो सकता है। स्थिति नियंत्रण से बाहर, आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब? संभावित तौर पर इसका मतलब होता है एक परमाणु युद्ध की आशंका। स्थिति परमाणु युद्ध की तक पहुंच सकती थी, और इसका हमेशा से इंडिया ने तो पहले ही बोला हुआ है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी हम परमाणु अटैक नहीं करेंगे। तो अगर यहां तक आशंका पहुंची है, परमाणु युद्ध तक आशंका पहुंची है, तो कहां से आई है खबर? जाहिर सी बात है पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान जब बिल्कुल खत्म हो गया था, तबाह हो गया था, उसके एयरबेस तबाह हो गए थे, बौखला गया था, तो हो सकता है कि अमेरिका को यह खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान परमाणु अटैक भी कर सकता है हिंदुस्तान पर। हालांकि इस बारे में खुलकर किसी ने नहीं बताया है अभी तक, CNN ने भी अपनी रिपोर्ट में खुलकर नहीं बताया है, आशंका जाहिर की है, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ी आशंका है। कुछ और डिटेल्स आई हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। इसके बाद यह खुफिया जानकारी हो गई।
फिर जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत फोन किया। जैसे ये इंफॉर्मेशन, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिका तक पहुंची, वहां पर भी हड़कंप मच गया। अमेरिका ने फिर अपने दोस्त भारत को, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके उप प्रधानमंत्री जेडी वेंस ने तुरंत फोन किया। खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तत्काल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। खुफिया जानकारी को देने के बाद उसने पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत के जरिए सीज फायर का समाधान निकालने का प्रस्ताव रखा। उनके टेलीफोन का मकसद भारत को एक सीधे युद्ध से बचाने की सलाह देना था और पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक की आशंका से रूबरू करवाना था कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, आप बातचीत करके मामला सुलझा लो, वहां तक स्थिति ना पहुंचाओ। इसके बाद क्या होता है? जेडी वेंस ने मोदी से कहा कि अमेरिका का आकलन है कि अगर संघर्ष 2 दिन तक और चलता है तो यह युद्ध नाटकीय अंजाम तक बढ़ सकता है। अब यह नाटकीय अंजाम क्या होता है भाई? अमेरिका के 3 अधिकारी लगातार भारत पाकिस्तान युद्ध पर नजर बनाए हुए थे। यह सीएनएन ने कहा है। अमेरिका इतना इंटरवीन क्यों कर रहा था? उसके 3 अधिकारी क्यों युद्ध पर नजर बनाए हुए थे? क्योंकि ये जो शब्द है ना, शब्दों में ही बहुत सारी कहानी होती है। क्या शब्द था? कि युद्ध नाटकीय अंजाम तक बढ़ सकता है। अब आप समझिए, नाटकीय अंजाम मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई नियत नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, उसके पास कुछ बचा नहीं है। तो आखिर में हताश होकर आदमी क्या करेगा? अपना सबसे बड़े बम का इस्तेमाल करेगा। आप लगातार उसके सैन्य ठिकानों पर अगर हमला कर रहे हैं, आप उसको तबाह करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान थोड़ी चुप बैठेगा। फिर आखिरी में उसके पास एक ही रास्ता था, न्यूक्लियर अटैक का, वो कर सकता था। हालांकि वहां पर ऐसी खबर आई थी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, लेकिन फिर बाद में कह दिया गया कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, मीटिंग्स ऐसे चुपचाप होती हैं, बताई नहीं जाती हैं। तो सोचिए मीटिंग क्यों हुई? वो बॉडी जो तय करती है परमाणु अटैक करना है या नहीं करना है, उसकी मीटिंग बुलाई गई। क्यों बुलाई गई भाई? इसी पर बातचीत हुई होगी ना। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं से इनपुट मिल गया। अमेरिका को लग रहा था कि अब भारत उसके हाई वैल्यू टारगेट पर हमला करने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत उसके हाई वैल्यू टारगेट पर हमला करने जा रहा था। भारत के हमलों से डर गया था पाकिस्तान। यह है अब अगली कड़ी इस खबर की है कि भारत के हमलों से डर गया था पाकिस्तान। उसे लग रहा था कि भारत उसकी हाई वैल्यू टारगेट पर हमला करने जा रहा है और उसके नूर खान एयरबेस, पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे संवेदनशील एयरबेस, और भारत ने यहां पर एक डीप स्ट्राइक कर दी थी। इसने पाकिस्तान को और ज्यादा बौखला दिया था। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम भारतीय हथियारों को बिल्कुल भी इंटरसेप्ट कर नहीं पा रहे थे। हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था, रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। कुछ देर पहले सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी ऑथेंटिक यह जानकारी दी है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी हमने तबाह किया, रडार सिस्टम को भी तबाह किया। उसकी फोटोज भी जारी कर दी हैं कि पहले रडार सिस्टम क्या था और बाद में हमारे हमले के बाद रडार सिस्टम क्या। यानी ये बिल्कुल सही खबर है। तो ये जब ये सब हो रहा था तो पाकिस्तान और ज्यादा बौखला गया था, जिससे भारतीय हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा था। कैसे बचा था? एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, एयरबेस आपके खत्म हो चुके हैं, आपके फाइटर जेट्स उड़ान भर नहीं सकते, क्या करेंगे फिर आप? इसीलिए यह कहा जा रहा है कि वहां पर परेशान होकर पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक के बारे में सोच रहा था। कुछ ऐसी खबर अमेरिका तक पहुंची, उसने तुरंत हिंदुस्तान को इससे रूबरू करवाया। पाकिस्तान के मिसाइल भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, हिंदुस्तान के मिसाइल लगातार पाकिस्तान पर गिर रहे थे। इसने और पाकिस्तान को घबरा दिया, जिससे पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए थे और वो किसी तरह से युद्ध से बाहर निकलना चाहता था। अब चाहे वो न्यूक्लियर अटैक हो या फिर सीज फायर हो। तो फिर यह खबर पाकिस्तान ने अमेरिका तक पहुंचाई, अमेरिका ने तुरंत हिंदुस्तान से बातचीत की, ये जानकारी दी और उसके बाद फिर सीज फायर हो गया। यानी कि अगर सीज फायर नहीं होता, हिंदुस्तान लगातार अटैक करता रहता, तो स्थिति परमाणु अटैक तक आ सकती थी। क्योंकि पाकिस्तान का ना कोई दीन है ना ईमान है, इसीलिए वो पाकिस्तान है। बहुत पुरानी बात है, ना दीन है ना ईमान है, इसीलिए वो पाकिस्तान है। वो कुछ भी कर सकता था। तो अच्छा हुआ सीज फायर हो गया, अमेरिका तक ये चीज पहुंची, उसने हिंदुस्तान को आगाह किया और अब सब ठीक है। हालांकि लगातार अभी भी सीज फायर का उल्लंघन तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन यहां तक कम से कम नौबत नहीं आई, ये अच्छी बात है। बाकी आप बताइए इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है। आपके साथ मैं अपूर्व मिश्रा, देखते रहिए न्यूज़ 24।